सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि याओ लाओ दिन रात जियोयान का ख्याल रख रहे थे। उन्होंने कई सारी पिल रिफाइन की। जियोयान 1 साल के बाद बाहर आया। अब वो फाइट में नरेट में प्रमोट हो गया। उसकी पावर इतनी ओवर बेयरिंग हो चुकी थी कि सारी जगह ही उसकी एनर्जी से चमक उठी। याओ लाओ और बाकी सभी उससे मिलकर खुश हुए। जियोयान अब मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना चाहता है, पर फेंग जियान से उसे पता चलता है कि उसे सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना होगा, जिससे याओ लाओ अपनी पीक पावर को रिस्टोर कर पाएंगे। वो फ्रूट प्राचीन खंडरों के बीस्ट डोमेन में मौजूद है। जियोयान ने उसे हासिल करने का मन बना लिया था, पर उस एशियन रूम में कई सारे खजाने छिपे हुए थे, जिसे हजारों सालों पहले दफनाया गया। इसीलिए जब एशियन रूम के दरवाजे खुलेंगे तो सभी ट्राइब के लोग उन खजानों को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक खूनी जंग की शुरुआत होगी। और अब अनगिनत ट्राइब के लोग बीस्ट डोमेन की तरफ बढ़ने लग गए थे। अब हम फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं। जियोयान भी अपने साथियों के साथ बीस्ट डोमेन में जाने के लिए तैयार होता है। फेंग जियान जियोयान को बताते हैं कि तुम अपने मास्टर की चिंताओं को छोड़ दो, तुम आराम से बीस्ट डोमेन में जा सकते हो। बाकी रिफाइनमेंट के बाकी मटेरियल को मैं हासिल कर लूंगा। अब तुम मन की शांति के साथ उन प्राचीन खंडरों में प्रवेश करना। जियोयान कहता है कि आप दोनों निश्चित रहे, मैं उस सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करके वापस लौटूंगा। याओ लाओ कहते हैं कि प्राचीन खंडरों में काफी ज्यादा खतरे होंगे, इसीलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार उन प्राचीन खंडरों में बहुत सारे मजबूत ट्राइब के लोग इकट्ठा होंगे और उन खजानों के लिए एक ब्लडी वॉर शुरू हो जाएगी। पर तुम कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे तुम्हें परेशानी हो। आगे चलकर तुम्हें अपने मास्टर को भी हॉल ऑफ सोल्स से बचाना है। याद रहे, कोई गलती ना हो। जियोयान कहता है कि मास्टर मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब फेंग जियान उसे एक मैप देते हुए बताते हैं कि यह प्राचीन खंडरों का नक्शा है। साथ ही किंग लुआन भी तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि इसकी फैमिली भी एक बिस्ट डोमेन से है, जिससे शायद वहाँ तुम्हारी मदद कर सके। जियोयान मान जाता है। किंग लुआन कहती है कि ब्रदर जियोयान, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये यात्रा काफी अच्छी होगी। जियोयान अब सभी से विदा लेता है और बताता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये ट्रिप काफी अच्छी रहेगी और हम एक अच्छी खबर के साथ वापस लौटेंगे। अब जियोयान अपने साथियों के साथ वहाँ से शिप की तरफ निकल जाता है। फेंग जियान याओ लाओ से कहते हैं कि अगर जियोयान की ट्रिप कामयाब रही तो तुम अपने फिजिकल बॉडी के साथ पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच जाओगे, जिससे भले ही होलो सोल्स के लोगों का हमसे सामना हो, पर फिर हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास भी उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। वास्तव में भाई, तुमने एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को चुना है जो तुम्हारी काफी परवाह करता है। याओ लाओ कहते हैं कि इस बार मैंने अपने शिष्य को चुनने में कोई गलती नहीं की और जियोयान को स्टूडेंट के रूप में पाकर मुझे अब अपने जीवन से कोई पछतावा भी नहीं रहा। जियोयान तेजी से प्राचीन खंडरों की तरफ बढ़ने लग जाता है। जियोयान उस मैप को देखने लगता है। किंग लुआन बताती है कि वो एशियन रूट का दरवाजा बीस्ट डोमेन के बोन माउंटेन में दिखाई दिया है। हमें उस जगह पर पहुंचने में कम से कम 10 दिनों का वक्त लगेगा। जियन काफी परेशान हुई कहती है कि ये ट्रिप वाकई काफी बोरिंग होगी। हो चियान भी बोलते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर मैं अच्छी नींद ले पाऊंगा और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब तुम मुझे जगह देना। जियोयान किंग लुआन से कहता है कि तुम मुझे बीस्ट डोमेन की सिचुएशन के बारे में बताओ, ताकि हम वहाँ पर होने वाले खतरों से सावधान रह सके। किंग लुआन बताती है कि बीस्ट डोमेन में डुग्यू कॉन्टिनेंट के लगभग 70% बीस्ट फैमिली निवास करती है, इसीलिए इसे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ मैजिकल बीस्ट रियल्म में 3 मेजर ग्रुप हैं, जिनके नाम 9 नेदर अर्थ पाइथन, हेवन डीमन, फिनिक्स ट्राइब और एशियन वाइट ड्रैगन है। और इस बार हमारी डेस्टिनेशन बोन माउंटेन है, जो 9 नेदर अर्थ पाइथन लोगों की टेरिटरी में मौजूद है। जियोयान ने नाम सुनकर थोड़ा हैरानी से उनके बारे में पूछता है, तो बताती है कि मैजिकल एनिमल की दुनिया में कई सारे कबीले के लोग 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन के साथ जुड़े हुए हैं। भले ही उनका ब्लड लाइन प्योर नहीं है, पर फिर भी उस नेदर पाइथन कबीले के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग मौजूद है। और साथ ही ब्रदर जियोयान, आपको हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास उनका ट्रू ब्लड एसेंस मौजूद है और वो कभी भी बाहरी लोगों के हाथों अपनी चीजों को गिरने नहीं देते।
अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हारे पीछे आ गए तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जोयान सोच में पड़ जाता है। वो किंग लुआन कहती है कि मेरा लुआन क्लेन हालांकि उसे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हमारे कमांड में 10 क्लेन के लोग मौजूद हैं जो हमारे ऑर्डर पर मरने को भी तैयार रहते हैं और उनकी पावर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसीलिए जब तक हमारा सामना हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से नहीं होता हमारी यात्रा सुरक्षित होगी। और जहाँ तक एशियन व्हाइट ड्रैगन की सुप्रीम बिस्ट की बात की जाए तो मैंने कभी भी उनके कबीले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना। शायद वो कभी भी प्राचीन खंडरों के ट्रेजर के बारे में नहीं सोचते, पर आज तक उनसे कोई दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करता। वैसे वो ज्यादा किसी को दिखाई नहीं देते। जेन एशियन व्हाइट ड्रैगन क्लेन की मेंबर है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो हेवन डीमन फिनिक्स क्लेन के लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो कमीने बचे हुए फिनिक्स ब्लड लाइन के लोग हमारे साथ परेशानी मोल लेने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और वो जोयान से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें उन्हें हेवन डीमन फिनिक्स ड्राइव से प्रोटेक्ट करूंगी। जोयान उसे थैंक्स कहता है। वो किंग लुआन को इससे बुरा लगता है। जियन उसे कहती है कि मेरा एशियन ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन क्लेन एक बहुत ही बड़ा कबीला है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे बारे में लापरवाही से बात न करो। और वो अपने पिल को खाने लग जाती है। वो किंग लुआन कहती है कि मेरा लुआन कबीला भी पूरे बिस्ट डोमेन में काफी फेमस है। अगर एशियन व्हाइट ड्रैगन एक बड़ा कबीला होता तो मुझे उसके बारे में पता होता, पर हमें उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मो किंग लुआन कहती है कि क्या वाकई तुम्हें यकीन है अगर तुम्हारी बातें सच होती तो तुम सभी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल पाए। वो दोनों झगड़ने लगती है, पर जोयान उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी बहस करने का वक्त नहीं। वो दोनों मुंह फेर लेती है। जोयान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता चला कि इन प्राचीन खंडरों में एक हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल के मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है, पर पहले हमारा लक्ष्य उस सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना होगा। और जहाँ तक उस हेवन स्टेज की कॉम्बैट स्किल की बात है तो जब हमारे पास मौका होगा हम उसे भी हासिल कर लेंगे। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। जोयान अब सभी को आराम करने को कहता है। अब हमें बिस्ट डोमेन के बोन माउंटेन में बनी हुई फाइलिंग स्टार पवेलियन की बेस को दिखाया जाता है जिसे एल्डर फू मैनेज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक एल्डर अपने साथियों के साथ आ जाता है जो उन्हें धमकी देता है कि तुम अभी तक इस बोन माउंटेन के पास डेरा जमाए क्यों बैठे हो, जल्दी ही यहाँ से चले जाओ। एल्डर फू गुस्से में कहते हैं कि तुम अपने विंड लाइटनिंग पवेलियन को आखिर समझते क्या हो? क्या तुम इस पूरे प्राचीन खंडरों पर ही कब्जा करना चाहते हो? फाइलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल भी कहने लगते हैं कि यह विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग वाकई कमीने हैं जो हमेशा लोगों को बुली करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन को भी काफी परेशान किया है। हम इन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। इन प्राचीन खंडरों पर किसी का अधिकार नहीं है। आखिर हम अपना बेस क्यों खाली करें? विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर गुस्सा होता है और वो अपने लाइटनिंग से वहाँ अटैक करता है। एल्डर फू एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करते हैं, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो उस एनर्जी का सामना कर पाए। वो बैरियर टूट जाता है जिससे काफी सारे डिसिबल घायल हो जाते हैं और एल्डर फू भी कमजोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमें मारने से स्टार फाइलिंग पवेलियन के लोग तुमसे बदला लेंगे? वो एल्डर बोलता है कि मुर्दा बात नहीं करते, तुम्हें मारने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा। और वो अपने लोगों को उन्हें मारने भेजता है, पर अब जियोयान वहाँ जाता है जो अपने रूलर से उन सभी लोगों को मार डालता है। ये देखकर वो एल्डर काफी हैरान होता है। अब जियोयान के साथी भी वहाँ जाते हैं। जियोयान मास्टर याओ लाओ का डिसेबल होने से फाइलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर होता है, इसलिए एल्डर फू भी उसे यंग पवेलियन मास्टर संबोधित करते हैं और वो उसे देखकर खुश थे। विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर काफी डर रहा होता है क्योंकि उन सभी की पावर फाइट में नेरेट रियल्म में होती है। वो एक वॉइड क्रैक को ओपन करके वहाँ से भागने लगता है, पर अब जियोयान का वॉइड क्रैक पर काफी अच्छा कंट्रोल होता है। वो बोलता है कि तुम अब भाग नहीं सकते और उसे वापस बाहर खींच लेता है। जियोयान की हेवनली पपेट उसे पीटने लगती है और एक तेज किक के साथ उसे खत्म कर डालता है। एल्डर फू जियोयान को इस मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। जियोयान उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या और ये लोग यहाँ क्या लेने आए थे? तो एल्डर फू बताते हैं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर अपने लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के सभी कैंप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने काफी सारे लोगों को अभी तक बाहर भेज दिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग हमारे साथ भी परेशानी पैदा करेंगे। डिसेबल बोलते हैं कि हमें उम्मीद है कि यंग पवेलियन लीडर आप हमारे उन लोगों से बदला लेने में मदद करोगे ताकि उन्हें भी हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन की पावर का एहसास हो।
जियोयान को भी विंड लाइटनिंग पवेलियन से बदला लेना था और ये वक्त उनसे बदला लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वहीं अब हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के बेस को दिखाया जाता है जहाँ फेथ यान मौजूद होता है। वो डिसेबल को बताता है कि अंदर पवेलियन लीडर कुछ मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो पर कोई उन्हें परेशान ना कर पाए। तभी आसमान में तेज बिजली गरजने लगती है और वहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों की लाशें नीचे गिरती है, जिससे वो सभी हैरान होते हैं। सभी डिसेबल डर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें किसने मारा होगा। फेथ यान भी पूछता है कि आखिर यहाँ कौन है जो मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहा है। ऊपर एक तेज एनर्जी वेव क्रिएट होती है और जियोयान हंसते हुए कहता है कि फेथ यान, तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और वो एक वॉइड क्रैक से बाहर आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम काफी अच्छे से वक्त गुजार रहे होगे, पर अब तुम्हारा वक्त खत्म होगा। और वो अपने ओरा को वहाँ फैलाता है। फेथ यान को से देखकर गुस्सा आता है। अंदर मौजूद पवेलियन लीडर फेथ यान से कहता है कि जल्दी से इस जियोयान से निपटो ताकि हमारे मेहमानों को कोई परेशानी ना हो। फेथ यान उसकी बात समझ आता है। वो जियोयान से कहता है कि तुम्हारी वजह से पहले भी मुझे काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ूंगा। और वो फुल पावर के साथ जियोयान पर अटैक करने जाता है। वो जियोयान पर अपने स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से बच रहा होता है। फेथ यान उस पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है, पर जियोयान अपने 2 फिंगर से ही उसके अटैक को रोक देता है, क्योंकि फेथ यान सिर्फ एक फाइट एंसेस्टर होता है। जियोयान कहता है कि अब तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें मारने की बारी मेरी है। और अब वो अपने फाइट वेनरेट चक्र को एक्टिवेट कर लेता है। फेथ यान के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये फाइट वेनरेट में प्रमोट कैसे हो गया। जियोयान उसे दूर फेंक देता है और अब जियोयान फुल स्पीड के साथ फेथ यान को मारने लगता है और उसे खत्म करके नीचे फेंक देता है। पर अब विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर बाहर आ चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।